मुसलमान के अलावा जो कौमें हैं मुसलमानों के बीच में घुसकर काम कर रही हैं, किस तरह से मुसलमान को सेकुलर बनाया जाए, मजहब से कैसे दूर किया जाए, दीन से कैसे दूर किया जाए। चुनांचे ऐसी बेशुमार औरतें, ऐसे बेशुमार लोग नजर आएंगे जिन्हें तलाक, निकाह और इन चीजों से कितनी बहुत ज्यादा एलर्जी है। यहां तक देखा गया है कि अब कुछ मुसलमानों के खानदान में भी ये बलाए नागहानी आ गई है कि हम तो अकेले ही रहेंगे, शादी वादी नहीं करेंगे। मर्दों की भी बात करता हूं और ग्रेजुएट लड़कियों की बात करता हूं। हमें शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना है। आप सोच सकते हैं जो कोई जवान होकर के शादी ना करे, लड़का हो या लड़की हो, पता है कि उसके कदम कहां जाएंगे। मुमकिन है आप सोचते होंगे कि कौन सी बहस तकरीर में छिड़ गई है। ये बहस नहीं है, ये हमारी तबाही का बाज़ाब्ता पेश कीमा है। अगर हमने अपनी बच्चियों को दीनदार न बनाया तो इनकी कोख से मुसलमान बच्चे बराए नाम पैदा होंगे, बल्कि वो पूरे पूरे पर यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होंगे। ये बुराइयां हमारे मुआशरे में परकोट कर चुकी है, दाखिल हो चुकी है। आए दिन अखबारात की सुर्खियां पढ़ने के बाद रूह कांप उठती है। क्या हो गया हाल हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का। हर दिन कहीं ना कहीं किसी मुसलमान बच्चे ने भागकर किसी गैर से शादी कर ली होती है। ये बुराइयां क्यों हैं? इसलिए है कि हमने नबी की दीन की तालीम को सीखा नहीं। हम मदरसों से दूर हुए तो गैरों की तहजीब ने हमारे पैर को रस्सियों में बांध दिया। आका ने फरमाया था शादियां बिल्कुल आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि जिना बिल्कुल आसान हो गया। 50-50 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए शादी में खर्च करते हैं, सूद पे पैसे लाकर शादी करते हैं और शान बढ़ाते हैं कि हमने इतने खाने, इतने किस्म के खाने बनवाए थे, इतने लोगों की हमने दावतें करी थी। और फिर उसके बाद हमने देखा है अखबारों की शह सुर्खियों में कि जब पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, सूद पर लाए हुए पैसे, तो जहर खाकर के बाप ने अपनी एह लीला समाप्त कर ली। कोई कुएं में गिर के मर गया, किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया। इसलिए कौम के लोगों आंखें खोलो, बात सुन लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, दिलबर शाही जिंदाबाद। अगर हमारी कौम इस तरह बेराहरबी के डगर पे जा रही है तो मैं भी मुर्दाबाद हूं और दिलबर शाही भी मुर्दाबाद। इन बुराइयों का कदम कौन लगाएगा? मुआशरे में फैली हुई इन कुरीतियों को कौन दूर करेगा? जहेज के नाम पर पूरा खानदान लहूलहान होता हुआ हम देखते रहते हैं और लोग अपने डॉक्टर लड़के, इंजीनियर लड़के और लॉयर लड़के जैसे इस बकरे की कुर्बानी के लिए बिल्कुल बढ़िया सा दाम मांगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर है, इसलिए हमें इतने पैसे चाहिए डॉक्टर के लिए। इसलिए ऐसे मंगतों को, अब भिखारियों को हम यही सलाह देते हैं कि वो जहेज के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारियों, तुम कटोरा लेकर किसी मजार की चौखट पे बैठ जाओ, बहुत सारे भिखारी पलते रहते हैं, तुम भी पल जाओ। साउथ इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, 40-40 साल की उम्र की लड़कियां बैठी, उनकी शादी नहीं हो रही। मालूम हुआ कि 1-1 किलो सोना जहेज पे देना पड़ता है। जिस कौम के दरिंदों का और दज्जालों का ये हाल हो कि कौम की बच्चियां 40-40 साल तक रिश्ते के इंतजार में बैठी रहे, उस कौम के बीच में बुराइयां नहीं पनपेगी तो क्या वहां पर जन्नत की तरफ से कोई मुज्दा आएगा आपके पास? इतने हैरतनाक मामला हमारे हैं। कोई मर जाता है तो उसके मरने की फातिहा पे 20वां, 10वां, 40वां बरसी पे 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग, अब बाकी खाने के लिए।
उसी मरदूस से कह दो कि मदरसा फैजुल रजा में एक कमरा बनवा देने, हजरत बहुत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अब मर गए। मदरसे में कम से कम एक दो कूलर लगवा दीजिए, बड़ी गर्मी है। इंशाल्लाह देखेंगे हजरत, देखेंगे। और यहां अपनी नाक ऊंची करनी होती है ना, 1-1 करोड़ रुपए मुसलमानों ने खर्च किए शादियों में। हमारे राजस्थान में बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा है, जब उनके शहर में हॉल नहीं मिला उनकी मर्जी के मुताबिक, तो 80 लाख रुपए का हॉल बुक किया है जैसलमेर में जाकर के अपने बच्चों की शादी वहां करी। 500-500 रुपए की एक प्लेट से लेके 1500 रुपए की प्लेटें होती हैं। क्या हम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए? मुझे नहीं पता आपकी इस गांव में शहर में कितनी मस्जिद है। अच्छा कितनी? 3 है। नमाजी कितने मुझे पता नहीं, इसलिए कि आज मैं छत पे नमाज पढ़ा हूं ईशा की, जहां मैं ठहरा हुआ हूं। लेकिन जो सूरत ऐन की है वही गैन की है। पूरे मुल्क में हम सुन्नियों में नमाजी कम है, इसलिए कि जन्नत पैसे लिए बैठे हुए हैं। हाँ, जन्नत पहले इसे जेब में रखते हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। बेटा जुम्मा में नहीं दिखता है, जन्नत में जरूर जाएगा। इसके बाप की कोई ठेकेदारी चलती है। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है आपको? जिनके पास कंफर्म टिकट है जन्नत के, वीआईपी के टिकट। हजरत सिद्दीक अकबर वो रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। फरमाते काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, रब को क्या जवाब दूंगा? ये वो है जिनकी नेकियां आसमानों के सितारों से कहीं ज्यादा है। एक बार अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा आसमान पे सितारे सब निकले हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर ये बताइए क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर? तो उनको उम्मीद ये थी कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, हज़रत आयशा। तो खिलाफे तवक्को मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा वो उमर है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। तो अम्मा आयशा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? आका ने फरमाया, आयशा उमर की ये सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं है जो गारे सौर में दी थी। वो सरकार अबू बकर इस तरह रोते हैं जैसे बच्चा मां से लिपट के रोता है, अल्लाह के डर से। कंफर्म टिकट जन्नत का है उनके पास। हजरत उमर जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी, नबी के फरमान मौजूद है, लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता। वो कैसा रोते थे अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते दोनों गाल पर नाली बन गई। कंफर्म टिकट था जन्नत का। हजरत उस्मान गनी, मौला अली, अशराए मुबश्शरा, हर सहाबी नबी को नबी ने कुरान के जबान में जन्नती होने का वादा दिया। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। ये क्यों रोते थे अल्लाह के डर से? इन्हें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था ना, हम कंफर्म टिकट लिए बैठे जन्नत का। क्या नमाजें उनकी छूटती थी? आज जो लोग धींगा मस्ती कर रहे हैं ना, हम ही जन्नत में जाएंगे, जुम्मा का पता नहीं, 5 वक्ता गायब, कभी ईद बकरीद भी गायब, दाढ़ी भी नहीं, जबान पे हरदम गाली, हम ही जन्नत में जाएंगे। वेटिंग टिकट लेकर के इतना यकीन के साथ मत बैठ। कभी कभी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, तो इस खत में मत रहो कि हम ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अल्लाह फरमाता, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वही कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की धोखे की जिंदगी है। इस धोखे की जिंदगी पे मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा कुंबा, मेरा परिवार, इधर मरे नहीं है, जेब से चाबी छीन लिया औलाद ने, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कब्र तैयार करो जल्दी। ये मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए। यही हर घर की रीत है, हर घर की रीत यही है। किसके लिए कमाई करते हो? रोज 99 के चक्कर में झूठ, मकर, फरेब, दगा, बेईमानी, चोरी, चमारी, बिल्डिंग बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे खुशकिस्मत हो जाए, बढ़िया सी जिंदगी गुजारें। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत अबू हुरैरा के साथ मदीना शहर से बाहर निकले, एक कब्र देखी। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो? हाँ यार। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से इंतकाल किया है तब से अल्लाह से गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट कर, अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, या अल्लाह एक बार। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे दोबारा 2 रकात पढ़ने का अल्लाह मौका नहीं देगा। क्या ख्याल है आपका? ओ जुम्मा गुल करने वालों, मस्जिद के मुअज्जिन की सदा को सदाए बसहरा साबित करने वालों, मस्जिद के सामने बैठ के गप्पे लड़ाने वालों, कब्रिस्तान की गैलरी के पास फोटो खिंचवाने वालों, सेल्फी लेने वालों, कुछ सोचा तुमने? कुछ गौर किया तुमने? जितने लोग अब तक दफन हो चुके हैं, जरा कब्र के करीब जाके उनकी खैरियत पूछो। दादा जान कैसे हो? अब्बा हुजूर कैसे आप? अम्मी जान कैसी तबीयत? हम तो बाहर हैं, हवा बहुत कम चलती है, जान निकल रही है। आपकी कब्र में तो कोई पंखा भी नहीं लगा हुआ है, एसी भी नहीं लगी हुई है, एक भी कुमकुमा नहीं है, अंधेरी कोठरी में कैसे रहते हो आप लोग? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अब भी डर नहीं लगता, अब भी एहसास नहीं होता है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से पढ़ेंगे नमाज, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से। कहीं ऐसा ना हो कि पैरालिसिस के शिकार हो जाओ। हमने देखा है बेटे, एकदम मुस्टंडे 1-1 कुंटल के ऐसे आते मस्जिद में, यूं करते हैं ऐसा, झुक नहीं सकते, रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। अभी वो दिन तुमको नहीं आए हैं, अपने रब को रुकू सजदे कर लो। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें रुकू और सजदा से भी महरूम कर दे, कहीं ऐसा ना। जब तुम पढ़ना चाहोगे अल्लाह तुम्हें इस लायक नहीं रखेगा तुम नमाज पढ़ो, फिर क्या करोगे? मसला पूछने आते हैं, हजरत अगर ऐसा हो जाए तो हम रुको कैसे करें? सजदा गले में इतना मोटा सा कुछ पहन रखा है और कमर में अलग से पहन रखा है। एक आदमी पकड़ के लेकर आता, हरमैन तैयबैन में लोगों ने हजारों कुर्सियां रखी हुई है हरमैन शरीफैन में। अब तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारी कुर्सियां मस्जिदों में रख दी गई हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले सुधर जाओ। अपनी अक्लों का इलाज कर लो, दीन सीखो दीन, और दीन तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, इन मदरसों में मिलेगा। या बाज़ाब्ता तौर पर हमने कॉलेज भी देखे हैं, यूनिवर्सिटियां भी हमने देखी। बड़ी प्लानिंग के तहत बच्चों को हाईजैक किया जाता है। छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, 3.5, यानी लोग इतना परेशान हो गए अपने बच्चों से। अगर कोई
चिल्ड्रन हाउस बन जाए कि पैदा करके बच्चे ला के यहाँ छोड़ जाओ, हम ही पाल लेंगे तो लोग जल्दी छोड़ाएंगे। 2 दिन का बच्चा छोड़ के आ जाएंगे, आप पालो हम पैसा दे देंगे, आप हमको छुट्टी मिल जाए पालने से। बच्चों को छोड़ के आते कॉलेज में और जानते हो उनकी प्लानिंग, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके सज धज करके प्लेट में चॉकलेट लॉलीपॉप क्या क्या लेकर के खड़ी रहे, वेलकम वेलकम ऐसा वेलकम वेलकम, गोद में उठाती हैं, पप्पी लेती हैं। वो बच्चा 3 साल का जब स्कूल में आता है तो प्यार का ये माहौल देखने के बाद उसको लगता है यहाँ ठीक है, यहाँ पढ़ने जाएंगे, बड़ा खुश खुश जाता है। हमारे मदरसों में क्या होता है, बड़े अदब के साथ ऐसे पकड़ता है मौलाना साहब हाथ छोटे छोटे बच्चों का, इतना डंडा मार मार के वो चिल्लाता रहता है, ये मार ये भी नहीं जानता इसकी कैपेसिटी क्या है बेचारे की। देखिए भी बहुत आसान हो गया, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मारने वाले मौलवियों को एक से एक निकलेंगे, मार मार करके गधा बना दिया बेचारों बच्चों। सलाम के वक्त जब घंटी लगती है ना प्रेयर की जब घंटी लगती है तो 1-2 मौलाना डंडा लेके गली साइड में घूमते रहेंगे, अब देखता हूं कौन आता है, अब देखता हूं कौन आता है। जैसे कोई बच्चा अंदर इंटर हुआ सलाम के शुरू होने के बाद में, उधर रुक जाओ, बेचारा डर के मारे के तो पेशाब कर मारे, किनारे खड़ा हो गया, उधर किनारे खड़ा। अब जब सलाम से फारिग हुए, इधर आ जाओ, दे मार। अल्लाह के बंदो इतना मत मारो कि बच्चे मदरसे को बैतुल ज़रब समझ लें। अगर मदरसे को मार पिटाई का घर बच्चे समझ लेंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे।